हाय फ्रेंड्स, मैं आपका भाई सॉलिट्यूड ट्रेडर। आज हम बात करेंगे कि एसएल हंटिंग क्या होती है, ऑपरेटर मार्केट में काम कैसे करता है, कैसे ऑपरेटर की साइकोलॉजी काम करती है मार्केट में। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ऑपरेटर होता कौन है। ऑपरेटर होते हैं इंस्टीट्यूशंस और बैंक। इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो ये मार्केट में एक अच्छा खासा मूव ला सकते हैं, क्योंकि इनके पास हाई क्वांटिटी होती है, ज़्यादा अमाउंट में पैसा होता है, तो ये मार्केट में एक मूव ला सकते हैं। इन्हीं को हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। ऑपरेटर्स दो तरीके के होते हैं। पहले DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, DII, और दूसरे होते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। यही लोग मार्केट को अपने हिसाब से चलाते हैं। ये लोग मार्केट को एक डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक आर्ट होती है, कला होती है इनके पास एक, जिसे हम बोलते हैं एसएल हंटिंग। आपने देखा होगा कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था, रेजिस्टेंस के पास उसने एक रेंज बनाई, रेंज के बाद उसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद आप ज़्यादातर टाइम क्या करेंगे कि यहाँ पे एंट्री बना लेंगे, क्योंकि हमारा प्राइस एक्शन यही कहता है, ब्रेकआउट में एंट्री बनने लगती है यहाँ पे। फिर कुछ समझदार लोग होंगे, वो कहाँ पे एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे पुल बैक पे। कुछ समझदार लोग यहाँ पे पुल बैक पे एंट्री बनाएंगे। उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे ऐसे स्टॉप लॉस इनके लग जाएंगे। फिर ज़्यादातर टाइम मार्केट क्या करता है, ब्रेकआउट देने के बाद सडन स्पाइक ला देता है। ये ऐसा क्यों होता है, आपको दिखेगा यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनेगी। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एसएल हंटिंग होती है, मतलब आपके एसएल हिट होते चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे किसी ने एसएल लगाया था, यहाँ पे किसी ने लगाया, उनके एसएल हिट होते चले जाते हैं, इसी को हम एसएल हंटिंग बोलते हैं। अब हम इसकी साइकोलॉजी समझते हैं एसएल हंटिंग की, कि देखिए आपको देखा कि प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रहा है, फिर आपने देखा कि बैंक निफ्टी में भी एक प्राइस अप ट्रेंड में है, बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में भी एक प्राइस अप ट्रेंड में है। आपको देखा कि ब्रेकआउट हो चुका है निफ्टी पे, भले ही वो यहाँ पे सस्टेन कर रहा है प्राइस, लेकिन आपको देखा बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए दो कंडीशन बन सकती हैं, या तो ये नीचे आ जाए ट्रैप करके, बायर्स को ट्रैप करके नीचे आ जाए, या तो निफ्टी भी ऊपर निकल जाए। निफ्टी या तो ये ऊपर जाएगा या इसे भी, अगर ये ऊपर जाएगा तो इसे भी। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी और निफ्टी का आपस में कनेक्शन है। ये ऊपर जाएगी तो निफ्टी को भी ऊपर जाना पड़ेगा, निफ्टी ऊपर जाएगी तो थोड़ा बैंक निफ्टी को भी ऊपर जाना पड़ेगा। आप देखोगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आपको यहाँ पे ब्रेकआउट होते ही कंफर्ट आ जाता है। आपने देखा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, निफ्टी में भी ब्रेकआउट हो गया, आपको कंफर्ट आ गया, अरे इसमें भी ब्रेकआउट, इसमें भी ब्रेकआउट। फिर क्या होता है कि सबको एक ही चार्ट दिखाई देता है, किसी को अलग अलग चार्ट दिखाई नहीं देता है। वही हमको चार्ट दिखाई दे रहा है, वही ऑपरेटर को चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे ऑपरेटर भी देख रहा है। क्या होगा फिर, देखिए यहाँ पे इसने भी ब्रेकआउट दिया, इसने भी ब्रेकआउट दिया, फिर हमें कंफर्ट में आ जाएंगे कि प्राइस ने यहाँ पे भी ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे भी ब्रेकआउट दे दिया। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पोजीशन बनाना शुरू कर देंगे। पोजीशन किसके कारण, सिर्फ कंफर्ट के कारण हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। हम
ऑपरेटर एक काम करता है, कंफर्मेशन देता है ऑपरेटर हमेशा। ऑपरेटर ऐसे ही चाल नहीं चलता है, ऑपरेटर पहले कंफर्मेशन देगा। अगर उसको प्राइस गिराना है तो पहले क्या करेगा, थोड़ा ऊपर ले जाएगा। ऊपर ले जाएगा तो हमें क्या लगेगा कि अरे ब्रेकआउट देने के बाद तो अच्छा ऊपर निकलने लगा ये, हम ऐसा सोचेंगे। फिर उसके बाद आप थोड़ी देर में देखोगे कि रेड कैंडल बनने लगी, अच्छी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनने लगी, आपको लॉस आना शुरू हो जाएगा, लॉस दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे लोग लॉस बुक करना शुरू करेंगे, यहाँ पे लोग लॉस बुक करना शुरू करेंगे। अपना बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनेगी, एसएल हंटिंग होगी, लोग यहाँ पे एसएल बुक करना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जो मार्केट में बैठे थे उन्हें देखा कि यहाँ पे एसएल हंटिंग हो चुकी, ऊपर तो सब ट्रैप हो गए, मार्केट को शायद नीचे ही जाना है, नीचे ही जाना है। तो पहले ऑपरेटर अब क्या करेगा कि पहले यहाँ पे ये लोग भी एंट्री बनाएंगे, घुसेंगे ये मार्केट में। ये कहेंगे अरे मार्केट में अब तो बहुत प्राइस बहुत नीचे आ चुका है, अब हम भी एंट्री बनाते हैं। ये भी यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे इनने एंट्री बनाना शुरू कर दी, एंट्री बन गई सबकी, यहाँ पे एंट्री बन गई। यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ लग जाएंगे, यहाँ पे। फिर क्या करेगा, प्राइस सडन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इनके भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। फिर बायर भी निकल जाएंगे, यहाँ पे जो बाय के चक्कर में बैठे थे सेलर भी निकल जाएंगे, क्योंकि उनके भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। फिर बायर भी निकल गए, सेलर भी निकल गए। फिर मार्केट को अपना जो काम करना था वो काम करेगा, फिर आराम से नीचे जाना था, फिर मार्केट ऐसे नीचे चलता चला जाएगा। इसी को हम बोलते हैं, इसी को एसएल हंटिंग बोलते हैं। लेकिन एसएल हंटिंग में सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो ना सपोर्ट रेजिस्टेंस मैटर करता है, ना सपोर्ट मैटर करता है। सपोर्ट मायने नहीं रखता, ना रेजिस्टेंस मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो सिर्फ स्टॉप लॉस, कि रेजिस्टेंस पे स्टॉप लॉस कहाँ पे बन रहा है, सपोर्ट पे स्टॉप लॉस कहाँ पे बन रहा है। जहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे वहीं पे जाएगी मार्केट, क्योंकि मार्केट में एसएल हंट करके पैसा बनता है। मार्केट में अगर बायर का लॉस होगा तो सेलर का प्रॉफिट होगा, अगर सेलर का लॉस होगा तो बायर का प्रॉफिट होगा। क्योंकि मार्केट में एसएल हंट करके ही पैसा बनाया जा सकता, क्योंकि मार्केट में जीरो सम गेम है। आपने सुना होगा मार्केट में जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम का मतलब किसी की जेब से पैसा निकलता है तो किसी की जेब में पैसा जाता है। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ कि आप क्या काम करें, मैं आपको बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है, लेकिन आपको करना खुद पड़ेगा। ये चीज़ें ऐसे ही नहीं, ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट को। आपने सुना होगा कि मार्केट में 10% प्राइस एक्शन काम करता है और 90% यहाँ पे साइकोलॉजी का गेम है। आपको मेरे भाई साइकोलॉजी आपको समझ में आ गई मार्केट की, तो आप उस दिन से प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाओगे। आपको साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, साइकोलॉजी समझना पड़ेगी मार्केट की, ये और आपको एक्सपीरियंस से आएगी। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत एसएल हंटिंग के बारे में नॉलेज मिली होगी, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आपके कुछ क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट